हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। आज हम करंट अफेयर्स का सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। करंट अफेयर्स के अंदर मैंने अवार्ड्स के काफ़ी सारे सेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, लाइक स्पोर्ट्स अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स, जो भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर इंपॉर्टेंट है वो मैंने आज फिल्टर आउट किया है। तो जितने भी आपके मिसलेनियस अवार्ड्स बचे हुए हैं उसका डिस्कशन मैं आज करूँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने बनाया है क्वेश्चन, ये पूरे साल का 2022-23 का टोटल मैं आपसे यहाँ पे 55 to 60 MCQ के आसपास डिस्कस करूँगी एंड सारे ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो हम शुरू में जो कुछ डिस्कस करेंगे 7-8 क्वेश्चंस वो आपके एनवायरनमेंट अवार्ड से रिलेटेड रहेगा। उसके अलावा रेस्ट ऑफ जितने भी मिसलेनियस अवार्ड्स बचेंगे उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। ठीक है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उन्होंने कैंपेन चलाया हुआ है। ठीक है, उसमें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जो है वो किसने प्रेजेंट किया है? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 को प्रेजेंट किया है इस बार। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अंडर विच मिनिस्ट्री स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 23 अवॉर्डेड? क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट, विच कैंपेन वाज लॉन्च अंडर द जल शक्ति अभियान 2023? जल शक्ति अभियान 2023 में कौन सा कैंपेन आपका लॉन्च हुआ है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, कैच द रेन 2023। ठीक है, कैंपेन का नाम है आपका कैच द रेन 2023 एंड व्हाट इज द मेन थीम ऑफ कैच द रेन 2023 कैंपेन? थीम क्या होगा इस कैंपेन का? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज। एंड टैगलाइन क्या हो जाएगी कैंपेन की? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, याद रखिएगा आप इसको। ये जो है ये टैगलाइन है, थीम है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज एंड कैंपेन का नाम है कैच द रेन 2023। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हु वाज अवॉर्डेड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अंडर ग्रामीण कैटेगरी? ठीक है, इस अभियान में जो है टोटल 36 अवार्ड्स दिया गया है अंडर 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। बाय द अवार्ड किसने प्रेजेंट किया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, इन दोनों ने मिलकर 36 अवार्ड टोटल कन्फर्ड किए हैं अंडर 3 कैटेगरी। ठीक है, ये 36 के 36 अवार्ड वुमेन को ही दिया गया है। नाउ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कैटेगरी के अंदर एंड जल जीवन मिशन के अंदर एंड नेशनल वाटर मिशन के अंदर 3 कैटेगरी ये है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कैटेगरी, जल जीवन मिशन एंड नेशनल वाटर मिशन, इन 3 कैटेगरीज के अंदर टोटल 36 अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कैटेगरी के अंदर अवार्ड किसको दिया गया? ऑप्शन ए, बबीता गुप्ता जी को अवार्ड दिया गया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती हैं ये। नाउ नेक्स्ट, विच स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिसीव द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी? इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर कौन से स्टेट को बेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अवार्ड से बेस्ट जो है आपका सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन से स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा के अलावा जो है लुंगली फायर स्टेशन जो हमारा मिजोरम में है उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023। नाउ कौन से स्टार्टअप को अर्थशॉट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, ख्याति। ठीक है, एंड भेल को भी एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भेल वॉज अवॉर्डेड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022, किस लिए? सोलर एनर्जी में अच्छे कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हु वन द पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल? पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल किसको मिला है? किस लिए मिला है इनको? लेदर के अगेंस्ट कैंपेन चलाने के लिए उनको पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है। किनको मिला है? ऑप्शन बी, सोनाक्षी सिन्हा को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, who was honored with the Champion of the Earth Award for Wetland Bird Conservation by UNEP, United Nation Environment Program ने Champions of the Earth Award, ठीक है, किस लिए? वेटलैंड बर्ड कंजर्वेशन के लिए जो है किसको ऑनर किया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्णिमा देवी बर्मन जी को जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया है यूएनईपी ने वेटलैंड बर्ड कंजर्वेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट, विच स्टेट अवार्ड? द इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड स्टेट अवार्ड। ठीक है, इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से कौन से स्टेट को अवार्ड किया गया है? क्या ऑप्शन है? आंसर सी, हरियाणा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हु रिसीव द व्हाइटले गोल्ड अवार्ड 2022 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लियोपर्ड? स्नो लियोपर्ड के कंजर्वेशन के लिए व्हाइटले गोल्ड अवार्ड 2022 से किसको ऑनर किया गया है? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, चारुदत्त मिश्रा को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच नेशनल पार्क इन असम रिसीव द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 बाय IUCN एंड WCPA?
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज ने कौन से नेशनल पार्क, असम के कौन से नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए ओरंग नेशनल पार्क। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैनरा बैंक को जो है won which award for the India segment at the World Banking Summit held in London 2022। इंडिया सेगमेंट में वर्ल्ड बैंकिंग समिट 2022 वाला जो कि लंदन में रहा था, उसमें कैनरा बैंक को कौन सा अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को जो है ऑनर किया गया है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। किस लिए? फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। कहाँ पे? एशिया पैसिफिक अवार्ड सेरेमनी 2022 में। तो कौन से अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से। किसको किया है? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। कौन सा अवार्ड है? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोफेसर रहे हैं वेंकी रामाकृष्णा, नोबेल लॉरिएट है ये, इंडियन ओरिजिन के। इनको यूके में कौन सा ऑनर दिया गया है? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ मेरिट। नाउ नेक्स्ट, इंडियन ओरिजिन के एक्टिविस्ट हैं अमर सिंह, इनको ऑनर किया गया है 2023 में सब कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए। किस दौरान? फ्लड्स, बुशफायर्स, ड्रॉट, पैंडेमिक, इन सारे सिचुएशंस में कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए इंडियन ओरिजिन अमर सिंह को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से। नाउ नेक्स्ट, इंडियन एक्टर शाहरुख खान को ऑनर किया गया है विथ विच अवार्ड एट द रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रहा था, उसमें शाहरुख खान को कौन से अवार्ड से ऑनर किया गया? ऑप्शन सी गोल्डन आइकन अवार्ड, ग्लोबल आइकन अवार्ड, सॉरी। क्या ऑप्शन है आपका? ग्लोबल आइकन अवार्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन आर्मी चीफ जो है हमारे मनोज पांडे जी ऑनर्ड विद गार्ड ऑफ ऑनर इन विच सिटी फॉर इनहांसिंग मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया एंड फ्रांस के मिलिट्री कोऑपरेशन को इन्हांस करने के लिए मनोज पांडे जी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। कौन सी सिटी में रहा है आपका ये अवार्ड? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए पेरिस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, राजेंद्र पवार को जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कौन से अवार्ड से सम्मानित किया है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से फिक्की ने राजेंद्र पवार जी को सम्मानित किया है। नाउ नेक्स्ट, रतन टाटा वॉज नेम्ड एज ऑनररी ऑफिसर इन द ग्रैंड डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच रिलेशन? क्या आंसर हो जाएगा? इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए रतन टाटा जी को ऑनररी ऑफिसर से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे? इन द जनरल डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आरबीआई गवर्नर जो हमारे हैं शक्तिकांत दास, उनको जो है कौन से टाइटल से सम्मानित किया गया है? बाय द इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने शक्तिकांत दास जो हमारे आरबीआई के गवर्नर रहे हैं उनको 2023 में कौन से टाइटल से सम्मानित किया है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, Which Ministry of the Government of India received the Golden and Silver Star Award at the International Golden City Gate Tourism 2023 for the category TV Cinema Commercial International and Country International held at ITB Berlin 2023। ITB बर्लिन जो हमारा रहा था 2023 का, ठीक है, ITB बर्लिन में रहा था। ठीक है, तो किस मिनिस्ट्री को जो है इसमें अवार्ड दिया गया है? गोल्डन एंड सिल्वर स्टार अवार्ड। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 हमारे टूरिज्म मिनिस्ट्री को मिला है बेसिकली। नाउ नेक्स्ट, हु वाज अवॉर्डेड द प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023? प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 वाला किसको दिया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सर डेविड अलन चिपरफील्ड को जो है प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड सेरेमनी इन न्यू दिल्ली? ठीक है, 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड सेरेमनी जो रही थी न्यू दिल्ली में, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी शिप्रा दास को जो है इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हु रिसीव द गोल्डन बेस्ट MGOV अवार्ड? ठीक है, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट से बेस्ट गोल्डन ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन सी नियति टोटला को जो है द ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है? प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट ने। नियति टोटला एंड नील काल्पेश्वर पारिक फ्रॉम IIT इंदौर। ठीक है, इन दोनों को ही अवार्ड दिया गया है। नील काल्पेश्वर पारिक and Niyati Totla from IIT Indore were awarded the Global Best MGOV Award by the President of Egypt। क्या नाम है उनका? अब्दुल फतेह एल सीसी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट,
हु ऑन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट का टाइटल जो है वो किसने जीता है? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, नताशा पेरियानागम। ठीक है, ये एक इंडियन अमेरिकन है, इन्होंने जो है वर्ल्ड मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट का टाइटल जीता है। नाउ नेक्स्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है ऑनर किया गया है विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन लंदन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। मनमोहन सिंह जी के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। लंदन के किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको सम्मानित किया है, तो किसने किया है? इंडिया यूके अचीवर्स एंड ऑनर्स, इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस अवार्ड से सम्मानित किया। नाउ नेक्स्ट, हु वाज अवॉर्डेड द मैक्रोनी प्राइज 2023। 2023 का मैक्रोनी प्राइज किसको दिया गया है? हरि बाला कृष्णन को। ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं ये, इनको मैक्रोनी प्राइज 2023 दिया गया है। नाउ नेक्स्ट, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, अ टीचर एंड सोशल वर्कर फ्रॉम उड़ीसा। ठीक है, जो हमारे महेंद्र कुमार मिश्रा है, टीचर एंड सोशल वर्कर है उड़ीसा से, उनको ऑनर किया गया है विद द वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड बाय विच प्राइम मिनिस्टर। वर्ल्ड का मदर लैंग्वेज अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। कौन सी प्राइम मिनिस्टर ने उनको सम्मानित किया है? शेख हसीना, ठीक है, नरेंद्र मोदी, बोरिस जॉनसन, एंजेला मार्कल। ये कौन कौन है? नरेंद्र मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, बोरिस जॉनसन आपके कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? बोरिस जॉनसन आपके कनाडा के थे शायद, एंजेला मार्कल जर्मनी की चांसलर थी, एंड शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, शेख हसीना जी ने जो है डॉक्टर महेंद्र कुमार को वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित किया है। नाउ नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एट द 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ASSOCHAM। ठीक है, कौन से एयरपोर्ट को जो है बेस्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ASSOCHAM। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है बेस्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से सम्मानित किया है। ठीक है, ASSOCHAM क्या है? ये है आपका एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, और अभी जो है न्यू प्रेसिडेंट कौन है ASSOCHAM के? अजय सिंह। ठीक है, ये आपकी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक, 2023 का ही अपॉइंटमेंट है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। CGI DY चंद्रचूड़ वॉज ऑनर्ड विद द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय विच इंस्टीट्यूशन। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उनको जो है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप मिला है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको ये अवार्ड मिला है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने जो है इनको अवार्ड दिया है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन वॉज अवॉर्डेड द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर द ईयर 2021 एंड 22। 2021 में भी और 22 में भी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड कौन से इंस्टीट्यूशन को मिला है? क्या हो जाएगा आंसर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास को जो है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड मिला है 2021 का भी और 2022 का भी। नाउ नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड द UNHCR नानसन प्राइज 2022 फॉर प्रोवाइडिंग असाइलम टू रिफ्यूजीज ड्यूरिंग हर टेन्योर। ठीक है, रिफ्यूजीज को असाइलम प्रोवाइड कराने के लिए UNHCR नानसन प्राइज 2022 किनको मिला है? एंजेला मार्कल, यूंकिंग टैंक, पीपल ऑफ यूक्रेन या डॉक्टर स्वाति पिरामल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी की जो चांसलर रही थी जब एंजेला मार्कल, उनको अपने टेन्योर में रिफ्यूजीज को असाइलम प्रोवाइड करने के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाउ नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड द शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2022। 2022 का शस्त्र रामानुजन अवार्ड जो है वो किसको मिला है? यूंकिंग टैंग को मिला है। यूंकिंग टैंग कौन है? असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, इनको जो है शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2022 दिया गया। नाउ नेक्स्ट, हु रिसीव द साखरोव प्राइज 2022। साखरोव प्राइज 2022 जो है वो किसको दिया गया है? ये दिया गया है आपको पीपल ऑफ यूक्रेन फॉर देयर ब्रेवरी। यूक्रेन के लोगों के लिए जो वॉर के टाइम में उन्होंने, रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें ब्रेवरी जो उन्होंने दिखाई है, उसकी वजह से उनको साखरोव प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। नाउ नेक्स्ट, हु वाज कन्फर्ड विथ फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडो फ्रेंच टाइज। इंडिया और फ्रांस के बीच में टाइज को जो स्ट्रेंथन करने के लिए जो है, ठीक है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड जो है वो किसको मिला है आपको? डॉक्टर स्वाति पिरामल को। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हु कन्फर्ड द ऑनररी टाइटल ऑफ जनरल ऑफ द नेपालीज आर्मी टू इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे। ठीक है, किन्होंने जो है ऑनररी टाइटल ऑफ जनरल दिया है नेपालीज आर्मी का, किसको? टू इंडियन आर्मी। ठीक, इंडियन आर्मी के चीफ को दिया है मनोज पांडे को। तो किसने कन्फर्ड किया है ये अवार्ड? क्या हो जाएगा आंसर? प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल
विद्या देवी भंडारी जी ने जो है ऑनरेरी टाइटल ऑफ जनरल ऑफ नेपालीज आर्मी दिया है किसको? इंडियन आर्मी के चीफ को, मनोज पांडे जी को। नाउ नेक्स्ट, हु कन्फर्ड द पिंगट जासा जेमिलेंग टेंटेरा और मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू फॉर्मर इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल सुनील लांबा। जो हमारे नेवी के जो है इंडियन चीफ रहे हैं सुनील लांबा, फॉर्मर इंडियन चीफ रहे हैं ये नेवी के, ठीक है, उनको पिंगर जासा जेमिलेंग टेंटेरा या फिर मेरिटोरियस सर्विस मेडल से जो है सम्मानित किया गया। किसने उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया है? ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर जो है हालिमा याकूब। ठीक है, इन्होंने जो है हमारे नेवी के जो चीफ थे पहले सुनील लांबा जी को, उनको मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद द क्वीन एलिजाबेथ सेकंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? स्वेला ब्रेवरमैन को दिया गया है। ठीक है, ये होम सेक्रेटरी यूनाइटेड किंगडम की अवार्ड हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो इंडियन ओरिजिन की है। स्वेला ब्रेवरमैन, होम सेक्रेटरी टू यूनाइटेड किंगडम, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। नाउ नेक्स्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड वॉज अवॉर्डेड फॉर विच कैटेगरी बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी से जो है इनको सम्मानित किया है। नाउ नेक्स्ट, विच स्टेट वॉज कन्फर्ड विद आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम का अच्छी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड जो है गवर्नमेंट ने किस स्टेट को दिया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश को इसके लिए अवार्ड मिला है। नाउ नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद द गोलकीपर ग्लोबल गोल अवार्ड बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर्स ग्लोबल गोल अवार्ड जो है वो किसको मिला है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, राधिका बत्रा को मिला है। सी हैज गिवन दिस ऑनर फॉर प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ फैसिलिटीज टू द अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन इंडिया। ठीक है, इनको ये अवार्ड किस लिए दिया गया है? बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए। किसको? अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन जो है इंडिया में, उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए राधिका बत्रा जी को गोलकीपर ग्लोबल गोल अवार्ड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल कन्फर्ड विद द चेवेलियर डी ला लीगियन डी ऑनियर फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर हिज राइटिंग एंड स्पीचेस। फ्रांस की जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है राइटिंग एंड स्पीचेस के लिए, इसमें से ये अवार्ड किसको दिया गया है? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, शशि थरूर जी को, जो हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनको उनकी राइटिंग और स्पीच के लिए जो है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज हाउस इन लंडन वॉज अवॉर्डेड अ ब्लू प्लेक बाय द ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी। ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा लंदन के किस हाउस को ब्लू प्लेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किसके घर को? हुज हाउस। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उनका जो घर है लंदन में, उनको ब्लू प्लेक टाइटल दिया गया है बाय ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी। ये ब्लू प्लेक टाइटल किस घर को दिया जाता है? टू हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बिल्डिंग इन लंदन। जितने भी हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बिल्डिंग्स हैं लंदन में, उन घरों को या उन बिल्डिंग्स को ब्लू प्लेक का अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको एग्जाम में से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हु वाज ऑनर्ड बाय लद्दाख विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ठीक है, लद्दाख द्वारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, दलाई लामा को जो है लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। ठीक, नाउ नेक्स्ट, हु वाज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन बाय द गवर्नमेंट ऑफ जापान। जापान के गवर्नमेंट ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसको सम्मानित किया है? ऑप्शन सी, नारायण कुमार को। ये कौन है? सनमर ग्रुप्स के वाइस चेयरमैन है। ठीक है, इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से गवर्नमेंट ऑफ जापान ने जो है अवार्ड किया है। नाउ नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड बाय द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम फॉर हिज सिग्निफिकेंट रोल इन इंडो यूएस रिलेशन। इंडिया और यूएस के बीच में सिग्निफिकेंट रिलेशंस के लिए, अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने किनको सम्मानित किया है? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, मनोज मुकुंद नरवाने को, जो है फॉर्मर इंडियन चीफ जनरल रहे हैं ये मनोज मुकुंद नरवाने, इनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ठीक है, इनको सम्मानित किया है। नाउ नेक्स्ट, हु ऑनर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन वोल्डिमिर जेलेंस्की। जो हमारे यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोल्डिमिर जेलेंस्की, उनको सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया है। इंडिया, ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो
वॉर चल रहा है उसको लेके उनको ये अवार्ड दिया गया सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। ये अवार्ड उनको किसने दिया है? क्या हो जाएगा आंसर? प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ने जो है उनको ये वाला अवार्ड दिया है सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, अच्छे लीडरशिप के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हु वाज अवॉर्डेड द रॉयल गोल्ड मेडल 2022 फॉर आर्किटेक्चर बाय द यूके। यूके ने आर्किटेक्चर के लिए रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया है? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, बालकृष्णा दोषी को। ये हमारे इस बार के आपके विनर भी रहे हैं पद्म विभूषण के। ठीक है, बालकृष्ण दोषी, उनको जो है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का आर्किटेक्चर के लिए यूके ने दिया है। नाउ नेक्स्ट, रतन टाटा विथ एन ऑनररी डिग्री, ठीक, फ्रॉम HSNC यूनिवर्सिटी मुंबई। ठीक है, रतन टाटा जी को किसने जो है ऑनररी डिग्री से सम्मानित किया है? फ्रॉम कहाँ की डिग्री? HSNC यूनिवर्सिटी मुंबई। ठीक, तो कौन सी डिग्री से इनको किसने सम्मानित किया? जो हमारे गवर्नर है महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने रतन टाटा को ऑनररी डिग्री से सम्मानित किया। नाउ नेक्स्ट, विच प्रोजेक्ट वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट हेल्ड इन जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट रहा था उसमें कौन से प्रोजेक्ट को बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, मेघालय का जो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट था, मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को बेस्ट प्रोजेक्ट से सम्मानित किया गया। नाउ नेक्स्ट, हु वॉज प्रेजेंटेड विद द इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड बाय यूनिसेफ एट द रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड। रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड जो है वो किसको मिला? ये अवार्ड किसने दिया है? यूनिसेफ ने। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, आरजे उमर निसार। आरजे उमर निसार ये शायद कश्मीर से हैं। ठीक है, इनको जो है इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड दिया गया है बाय यूनिसेफ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हु वाज अवॉर्डेड द परम विशिष्ट सेवा मेडल बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने परम विशिष्ट सेवा मेडल से किसको सम्मानित किया है? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, जो हमारे आर्मी के चीफ है मनोज पांडे, उनको सम्मानित किया गया। नाउ नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड फॉर द इंडिया यूके बिजनेस रिलेशन। इंडिया यूके के बीच में बिजनेस रिलेशन को अच्छा करने के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, अजय पिरामल, जो हमारे पिरामल ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया। नाउ नेक्स्ट, हु वाज अवॉर्डेड द बंगला एकेडमी अवार्ड फॉर हर पोइट्री कलेक्शन कविता बीतन। ठीक है, कविता बीतन पोइट्री कलेक्शन के लिए बंगला एकेडमी अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, ममता बनर्जी को दिया गया, जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की। नाउ नेक्स्ट, हु वाज अवॉर्डेड द हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 बाय जर्मनी। हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 जर्मनी द्वारा किसको अवार्ड दिया गया है? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह, जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं, उनको हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से जर्मनी ने सम्मानित किया। नाउ नेक्स्ट, विच डिपार्टमेंट वाज अवॉर्डेड द स्टेट ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड फॉर इट्स रिमार्केबल वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में रिमार्केबल वर्क के लिए स्टेट ऑफ गवर्नमेंट स्कॉच अवार्ड से किस डिपार्टमेंट को सम्मानित किया गया है? क्या हो जाएगा आंसर? एजुकेशन डिपार्टमेंट जो वेस्ट बंगाल का है उसको स्टेट ऑफ गवर्नमेंट स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया एजुकेशन के फील्ड में अच्छा काम करने के लिए। नाउ नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद द आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड बाय द यूके पार्लियामेंट ऑफ द डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में डेवलपमेंट के लिए आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड जो है यूके के पार्लियामेंट ने किसको दिया है? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, तनुजा निसारी, इनको ये अवार्ड दिया गया। ये कौन है? डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर तनुजा निसारी को जो है आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड दिया गया बाय यूके पार्लियामेंट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नाउ नेक्स्ट, who was honored with the Shiromani Award for her contribution in the field of arts at the NRI World Summit 2022 held in UK। यूके में जो आपकी NRI वर्ल्ड समिट रही है 2022 में, तो आर्ट्स के फील्ड में जो है शिरोमणि अवार्ड जो है उससे किसको ऑनर किया गया है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, माइकल पुणेवाला को जो है शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। ठीक है, NRI वर्ल्ड समिट 2022 में, जो कि कहाँ रही थी? आपकी यूके में रही थी। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हो। इसका PDF मैं कल तक टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल हमारा वर्क और हमारे एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।